মোটিভেশনাল বার্তা যা মানুষের কথা বলে। जी अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय संविधान। मैं अमन रिजवी। तो अब आप भारत की तरफ आते हैं। भारत के हालात देख लिए, हालांकि ये भी कोई मीडिया नहीं देखा रहा। चाइना जो है हमारे बहुत बड़े बड़े अच्छे से इलाकों में घुस चुका है और जाने का नाम नहीं ले रहा। कोई मीडिया कुछ नहीं दिखा रही, झूठी पता नहीं कहाँ की वीडियो दिखा रहे हैं कि भाई देखो हमने चाइना वालों को मार दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। और हालत ये है, अगर चाइना ने हमारे पे कब्जा कर लिया तो कम से कम 30-35 करोड़ जो आबादी है ना हमारी, वो चाइना फेवर में हो जाएगी। और पूरी कम से कम 7 या 8 स्टेट जो हैं, अगर हमने चाइना को अभी नहीं रोका तो 8 स्टेट जो हैं बिल्कुल अलग हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी। असम, मिजोरम, मेघालय, ये सब हमारे हाथ से जाता हुआ नज़र आ रहा है। और ज़रूर इसमें भी किसी न किसी ने अंदर घुसपैठ करी होगी, क्योंकि चाइना एकदम से तो नहीं आके बैठ गया होगा, एकदम से 10-12 हज़ार फौज ला के वो लद्दाख पे पहुंच गया होगा। प्लानिंग करी होगी भाई। तो कहाँ गई वो हमारी इंटेलिजेंसी? क्या नाम है, जितनी भी बनी फिरती है, कहाँ है वो लोग? उनको कानो कान खबर नहीं हुई? जहाज़ आ गए, तोपें आ गई, खंदकें खोद दी, बैरक खोद दी, उन्हें पता ही नहीं चला हमारी इंटेलिजेंसी को। वैसे तो हम भारत बहुत ज़्यादा हमारी इंटेलिजेंसी हाई है, तो कहाँ थी हमारी इंटेलिजेंसी? और कहाँ मरा पता हमारा मीडिया, जो हर वक्त भापू भापू चिल्लाता रहता है, पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाता रहेगा। पाकिस्तान का कबूतर पकड़ के देंगे हमने जासूस पकड़ लिया, लेकिन जहाँ पे चाइना पे जिससे हमें खतरा था, वहाँ की मक्खी भी नहीं पकड़ के बताते, वहाँ के फौजी भी इनको नज़र नहीं आए अंधों को। पाकिस्तान का कबूतर आ गया, पाकिस्तान की टिड्डियाँ आ गई, पाकिस्तान ने गर्म हवा भेज दी। मतलब पूरे का पूरा जाहिर मीडिया है, जो जिसको जो दिखाना चाहिए वो नहीं दिखाएगा, बकवास दिखाता रहेगा। और अभी भी देखिए मीडिया बिल्कुल चुप बैठा हुआ है, मुंह में दही जमा के बैठा हुआ है, इतनी सी इंफॉर्मेशन लीक नहीं कर रहा कि आखिर चाइना हमारे साथ कर क्या रहा है, नहीं बता रहे। बहुत बड़ा इलाका उसने हमारा घेर लिया है। इवन उसने नेपाल जैसे छोटे से मुल्क ने, कितना छोटा सा मुल्क है नेपाल, इससे बड़ी तो हमारी स्टेट होती जितना बड़ा नेपाल है। नेपाल ने भी हमारी अच्छी खासी ज़मीनें घेर ली हैं, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं, उस पर भी कोई मीडिया कुछ नहीं बोला। हाँ बस हिंदू मुस्लिम करवा लो, हिंदू नेता खरीदवा लो, अभिनेता खरीदवा लो। भाइयों जैसे कि आप जानते हैं, एक है करा इन्होंने जातिवाद करा, ताकि हम कास्टवादी करने के बाद ये अपर क्लास ऊपर बन के ऊपर जाकर बैठ गए और दलितों को इतना नीचे कर दिया है। मैं आज भी कहती हूँ कि दलित कभी अपने आप को नीचा ना समझे। क्यों है भाई दलित नीचे? क्यों होगा दलित नीचे? क्या वो अपनी माँ की औलाद नहीं है? क्या वो उसी प्रोसेस से दुनिया में नहीं आया जिससे ब्राह्मण आया है? क्या ये ब्राह्मण को ऊपर से आसमान पे से फेंका था भगवान ने? जिस प्रोसेस से दलित पैदा हुआ उसी प्रोसेस से ब्राह्मण भी पैदा हुआ है। तो अपने आप को मैं सब दलितों से कहती हूँ कि प्लीज़ आप मेरे भाई हैं, आप अपने आप को इन्फीरियर में मत समझें। और अमन रिजवी आपकी आवाज़ है, आप मुझे पसंद करते हैं इसलिए मैं आती हूँ। और अगर एक अमन रिजवी आपकी आवाज़ उठाते उठाते मारी जाती है तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं हक़ की आवाज़ के लिए मारी गई, मैं अपने लोगों के लिए मारी गई, मैं इंसानियत बचाने के लिए मारी गई। तो मैं आप सब लोगों से ये कहूँगी, प्लीज़ आप सब यूनाइटेड हो जाइए। आप जो हम आज हमारा जो हाल है, ये चंद मुट्ठी भर जो 2% भी ब्राह्मण नहीं, इन्होंने हमें तिकनी का नाच नचा रखा है। वो इसलिए नचा रखा है क्योंकि ये जो हैं ये यूनाइटेड हैं, ये 2% भी यूनाइटेड हैं, लेकिन हम 88-85% भी यूनाइटेड नहीं हैं। हम चावल के दानों की तरह बिखरे हुए पड़े हुए हैं। तो जिस दिन हम यूनाइटेड हो जाएंगे, कोई भी ताकत हमें नहीं उखाड़ फेंकेगी और फिर हम वही वाला भारत वापस लेकर आएंगे। जैसे ये मोदी जी कहते हैं हमारी सरकार हमारी सरकार। आपको मालूम है मात्र 21% लोगों ने वोटिंग करी थी जब ये मोदी सरकार आई थी। तो 21% लोगों को हम क्यों ढूंढ रहे हैं? हम उन लोगों को क्यों ना ढूंढें? हम उन लोगों को क्यों ना यूनाइटेड करें जिन्होंने वोट नहीं दिया था? तो आप सब लोग यूनाइटेड हो जाइए, आप सब लोग एक हो जाइए। और हम सब एक हैं, हम सब आपस में भाई भाई हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। और इनके जहर का तो पता चलता है। जैसे आपने देखा वो आरती चंदासी जो है, कल रामपुर में कॉलेज में बैठी हुई मुसलमानों के लिए क्या जहर उगल रही थी। तो ये है इनकी मेंटालिटी। इनके यहाँ तो अगर कोई डॉक्टर भी होता है ना, तो वो भी साफ कह रही है कि मुसलमानों के जहर के इंजेक्शन लगा दो अगर कोई कोरोना का पेशेंट आता भी है, या इन्हें कुत्तों को जंगल में छोड़ दो, इन्हें भूखा मारो, इन्हें ये करो। ये होते हैं ये RSS के जो खटमल होते हैं ना, ये ऑरेंज नारंगी खटमल जो होते हैं, पिस्सू जो होते हैं, ये होती है RSS सोच। ये पढ़ भी लिख भी लेना तो ये घटिया की घटिया मेंटालिटी रहते हैं। ये सिर्फ कसाई वाड़ा ही करते हैं, इनको दूसरों का खून पीने का बड़ा शौक है। और मैं आप सब लोगों से कहती हूँ, जो मुझे सुन रहे हैं, आपके होली पे अगर दहन करें तो नागनी तिवारी का करें, इसको जलाएं, इसकी सोच को जलाएं। अरे होलिका ने क्या करा था? एक प्रहलाद को ही तो जला रही थी वो, जो कि नाकामयाब हुई थी। इसने तो हज़ारों लोगों को जला दिया, हज़ारों लोगों को मार दिया, पूरे भारत को उसने जला दिया, इसने और इसके भाई ने, कपिल मिश्रा ने। तो मैं आप सब लोगों से कहूँगी, अब के होली आए तो दलित समाज से मैं विनती करूँगी कि अब के होलिका में इसको जलाएं, बिठाकर नागनी को जलाएं, इसका फोटो लगाएं और कह के हम नागनी को जला रहे हैं, इसकी सोच को जला रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी
बड़ी आपकी दुश्मन है, ये आपको गाली दे रही, भीमटे बोल रही है, ये बताइए आपको, ये हमें भीमटे बोल रही है, अंबेडकर के कानून को गालियां दे रही है। अंधी कहाँ मर गई तुझे, अब तुझे नज़र नहीं आ रहे वो लोग। बड़ी एनआरसी की तू मुखालफत कर रही थी कि नहीं भाई एनआरसी लगेगी, पाकिस्तान से आएंगे, यहाँ से वहाँ आएंगे, वहाँ से आएंगे। अब जो ये गरीब मजदूर मर रहा है सड़कों पर, ये कहाँ से आया हुआ है? तुझे नज़र नहीं आ रहा कि इनके पैरों में चप्पल भी नहीं है? तो अब तेरी माँ कहाँ मर गई? बड़ी तू कह रही मैं तो नागनी हूँ, मैं तो यूँ, मैं तो माँ हूँ, मैं तो फलाना। तू माँ नहीं, तू नागिन है। तू तो डस, जिसको भी डस ले, तू जिससे भी बोल दे, तू वो मर जाए तेरी फुनकार से। बकवास से मारे जा रही है, इनसे सब आरएसएस के दलालों से, इनसे ये जो जितने भी नारंगी पिस्सू है ना, इनसे बकवास से करवा लो। चवन्ने की मदद किसी मुसलमान की नहीं करेंगे, चवन्ने की मदद ही किसी दलित की नहीं करेंगे, सिर्फ ये जहर का पिटारा है। ये सबसे बड़ी तंजीम है आरएसएस भारत में। जैसे कि वो इजराइल में बैठा हुआ है यहूदी, ऐसे ये बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये उन्हीं की सोच वाले हैं, ये पूरे के पूरे आतंकवादी हैं। और कितनी बार इस पर पाबंदी लगने की बात हुई जो नहीं लगी। सबसे बड़ी भारत की जो आतंकवादी तंजीम है आज 95 साल से, वो आरएसएस है, चड्डीधारी गैंग है। इतने बेशरम लोग हैं। हमारी चाइना से लड़ाइयाँ चल रही हैं तो क्या कह रहे हैं हमें अपने, ये मोहन भागवत क्या कह रहा है हमें फ़ौज पे ज़रा सा भी यकीन नहीं है, हमें ऑर्डर दो, हम 3 दिन में जाके चाइना को मज़ा चखा कराएंगे। ये चड्डीधारी चाइना से जाकर मुकाबला करेंगे। अरे जो चड्डी तुम्हारे पास है ना, वो चाइना तुम्हारी वो चड्डी भी उतार लेगा। वो मुसलमान थोड़ी है जिसको तुम मार दोगे, काट दोगे, पीट दोगे, या दलित थोड़ी है मॉब लिंचिंग कर दोगे, इनकी बेटियाँ उठाकर ले जाओगे और कुछ करोगे। तो मैं आप सब लोगों से यही कहूँगी कि प्लीज़ आप यूनाइटेड हो जाइए, सब आप एक हो जाइए, क्योंकि ये हमारा खूबसूरत भारत है जिसको बचाना हमारा और आपकी जिम्मेदारी है, हमारा फ़र्ज़ है इसको बचाना, इसकी हिफाजत हमारे और आपकी जिम्मेदारी है। इन चंद मुट्ठी भर आरएसएस के पिस्सुओं पे नहीं है, ये खून चूसने वाले कसाई हैं। शुक्रिया।